अस्सलाम वालेकुम जो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने डिफरेंट इंटरपोलेटिंग टेक्निक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था, बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ा था। अब सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से हैं और उसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है। उसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला हम यूज़ कब करते हैं कि जब आपके पास क्या हो कि फॉरवर्ड डिफरेंस तब यूज़ करते हैं कि आपके पास स्टार्ट में वैल्यूज़ आपने इंटरपोलेट करनी हो, या अगर एंड पे करनी हो तो बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने मिडल में वैल्यू इंटरपोलेट करनी हो डिफरेंस टेबल के, तो आप क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेक्निक यूज़ करते हैं। अब वो सेंट्रल डिफरेंस टेक्निक्स हम पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और y के दरमियान रिलेशन डिफाइन कर रहा है और x की वैल्यूज इस तरह से हैं, x 0 माइनस 2h, x नॉट माइनस h और x नॉट, फिर x नॉट प्लस h, फिर x नॉट प्लस 2h। इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज होंगी y माइनस 2, y माइनस 1, y0, y1, y2, ये y की वैल्यूज होंगी। तो हम इन सब को यूज़ करते हुए इनको हम टेबल की फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द टेबल। अब ये जो टेबल है इसमें देखें, ये x0 माइनस 2h और ये y माइनस 2 है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। और फर्स्ट डिफरेंस किस तरह से डिफाइन है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस इन द सेम वे। और ये आपके पास मिडिल लाइन है, x0 y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 और अप टू सो ऑन डेल्टा 4 y माइनस 2। ये मिडल लाइन इसमें काफ़ी रोल प्ले करेगी। तो लेट्स से अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला था वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ वहाँ पे हमने p यूज़ नहीं किया था, तो हमने यहाँ पे उसकी जगह पे p यूज़ किया है। p की वैल्यू यहाँ पे है x माइनस एक्स जीरो ओवर एच। तो ये बन जाएगा वाई पी इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई ज़ीरो प्लस सो ऑन। दिस इज आपके पास यू कैन से कि दिस इज इक्वेशन 1। अब p की आपके पास ये वैल्यू है। लेकिन अब आपको पता है कि ये फार्मूलाज इसमें इस तरह से डिफाइंड है कि डेल स्क्वायर वाई नॉट किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर ई और ये साथ आएगा वाई माइनस 1 और ई की वैल्यू यहाँ पे होती है 1 प्लस डेल्टा। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1। जैसे में डेल्टा क्यूब वाई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, उसी के करस्पॉन्डिंग। अगर हम यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो था तो हम यहाँ पे भी डेल्टा स्क्वायर था और यहाँ पे डेल्टा क्यूब था और ये वाई माइनस 1 एज इट इज़। यहाँ पे अगर डेल्टा क्यूब हो तो डेल्टा क्यूब और डेल्टा फोर है तो डेल्टा 4 और डेल्टा 5 इन द सेम वे। सिमिलरली इसी मैनर से ये सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी। और साथ साथ आपने इन इक्वेशंस को 7.2, 3, 4, 5, 6 का नाम दे दिया। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल 4 वाई नॉट, ये सारी की सारी वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर दें 7.1 में, यानी यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे वाई नॉट है, फिर डेल वाई नॉट है, फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट है और डेल क्यूब वाई नॉट इन द सेम वे। ये प्रोसेस चलता जा रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पे ये वाले फार्मूलाज में 7.1 में ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी ये इक्वेशन, वाई पी इज इक्वल टू डेल वाई नॉट और ये डेल स्क्वायर वाई नॉट की जगह पे ये वैल्यू आ गई, डेल क्यूब वाई नॉट की जगह पे इन द सेम वे। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 वाली ये की वैल्यू है, डेल क्यूब वाई माइनस 1 वाली दो वैल्यूज़ हैं, उनको कंबाइन कर लिया। डेल 4 वाई माइनस 1 वाली तीन भी दो वैल्यूज़ हैं, उनको कंबाइन कर लिया। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से बेसिकली फॉर एग्जांपल डेल क्यूब वाई माइनस 1 है तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे और ये बनेगा, ये आपके पास इस फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर थोड़ा सा सिंपलर वे में लिखें तो यू कैन से ये वाली चीज़ क्या है, p इंटू पी माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको हम PC2 के नाम मतलब कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म में आपने लिख दिया
तो इन द सेम वे अगर हम फर्दर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा वाई पी इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस पी डेल वाई जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन। इन द सेम वे ये यहाँ पे पहले एक वैल्यू आ गई, ये बाइक बाद में आ गई, ये मिडिल वैल्यू और थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन। और इन द सेम इसी रूटीन से चलता जाएगा। तो ये इसको हमने नाम दे दिया दिस इज इक्वेशन 7.7। और ये वाला जो फार्मूला है 7.7 इसको हम कहते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब अगर हम सेंट्रल डिफरेंस के नोटेशन डेल्टा की फॉर्म में होती है, तो अगर हम सेंट्रल डिफरेंस के नोटेशन में देखें, सेंट्रल डिफरेंस की नोटेशन कहाँ से आएगी? बेसिकली हम यहाँ से सपोजिशन जो की थी ना हमने बिल्कुल स्टार्ट में, ये वाली, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ई पावर 1/2, इसी नोटेशन को यूज़ करते हुए हम डेल्टा की फॉर्म में अगर फार्मूला को लिखना चाहें तो ये आपके पास गॉस फॉर्मेट फार्मूला, इसमें डेल्टा वाई पावर वाई 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इन द सेम वे, इसी रूटीन में कंटिन्यू ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये जो हमने जब स्टार्ट में टेबल बनाया था, तो टेबल में मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल लाइन ये ख़ास तौर पे याद रखने वाली है। तो सेंट्रल लाइन का क्या रोल है ये फार्मूला को याद रखने में, वो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास 7.7 ऊपर फार्मूला लिखा है, इसमें और डिफरेंसेस हैं सेंट्रल लाइन से नीचे और इवन डिफरेंसेस हैं सेंट्रल लाइन पे। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट्रल लाइन अगर आपके पास ये है, जो हमने टेबल में बनाई थी वो सेंट्रल लाइन, वही कंपेयर करेंगे तो सेम यही सेंट्रल लाइन है। और इससे नीचे वाले डिफरेंस ये देखें वाई नॉट डेल वाई नॉट फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन फिर डेल क्यूब, और इन द सेम वे इसी रूटीन से सारी की सारी कंजक्टिव टर्म्स आती जाएंगी। हम अगेन टेबल को देख लेते हैं। ये आपके पास टेबल है, तो यहाँ पे वाई नॉट, उसके बाद डेल वाई नॉट, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, फिर डेल क्यूब वाई माइनस वन, इसी तरह से इसी ऑर्डर से सारी की सारी वैल्यूज इसमें मूव कर रही हैं, जो आपने 7.7 इक्वेशन बनाई, जिसको हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का नाम दिया। ये तो था गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर हमने बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखना हो तो गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो वो क्या बनेगा? जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उसने आपने बैकवर्ड के लिए नोटेशन ही डिफरेंट यूज़ की थी, लेकिन इसमें वो वाला सिचुएशन नहीं है। इसमें हम नोटेशन सेम ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो सेंट्रल लाइन है उससे जस्ट बिलो था, अब हम अबव इस तरह से लेके चलेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आपके पास इस फॉर्म में मौजूद है और पी की वैल्यू भी इसी फॉर्म में है। और अगर आप लिखना चाहें तो वही सेम उसी तरह से डेल वाई नॉट की वैल्यू ये है, डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू इन द सेम वे सारी की सारी वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इसी इक्वेशन में 7.9 में। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे तो यहाँ पे डेल वाई नॉट की वैल्यू भी है और वहाँ पे जस्ट डेल स्क्वायर वाई नॉट से शुरू हो रहा था, तो यहाँ पे डेल वाई नॉट की वैल्यू भी इंक्लूड है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। वो सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला में पुट करने के बाद आप यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेल वाई माइनस वन की एक वैल्यू है, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की दो वैल्यू ने, सारी हमने वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया, इनको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास एक जनरल फार्मूलेशन इस फॉर्म में आ गई, ये इस फॉर्म में। तो ये आपके पास आ गई वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट वाई माइनस वन पी प्लस वन और पी। और इन द सेम वे आप देखें इसमें यानी पहले वाली वैल्यूज़ भी आ रही हैं, यानी सेंट्रल लाइन से। अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ पे डेल वाई माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल क्यूब वाई माइनस टू, और इस तरह से वैल्यूज़ कंजक्टिव चल रही हैं। अब अगर हम इसको उसी तरह से सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन में लिखना चाहें तो डेल्टा की फॉर्म में आ जाएगा। डेल्टा की फॉर्म में हाँ, अगर हम देखें कि उस टेबल की फॉर्म में, तो अगर ये आपके पास सेंट्रल लाइन है तो ये फार्मूला की वैल्यू जिस तरह से आ रही है, वाई नॉट है, फिर डेल वाई माइनस वन है, फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस वन है, फिर डेल क्यूब वाई माइनस वन है, इन द सेम वे डेल फोर वाई माइनस टू, और इन द सेम वे इस तरह से चलती जा रही है। अब यहाँ पे आपको गिवन भी है कि पी की वैल्यू किस वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल
यहाँ पे आपको गिवन है कि जो गॉस बैक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो p अगर 0 और 1 के दरमियान हो तो फिर आप गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। और इन द सेम वे अगर p की वैल्यू अगर आपके पास हो -1 से 0 तो फिर आप क्या करेंगे, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास स्टिलिंग्स फार्मूला। स्टिलिंग्स फार्मूला में क्या है कि गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को हम यूज़ करके स्टिलिंग फार्मूला बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल गॉस बैकवर्ड फार्मूला ये वाला था 7.15 और इन द सेम वे गॉस फॉरवर्ड फार्मूला था ये वाला। अब देखें इसमें p की वैल्यू p के साथ कुछ और वैल्यू है, उसमें p के साथ कुछ और वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलाज का बेसिकली मीन ले लेंगे, यानी p के साथ जो दोनों वैल्यूज हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह डेल स्क्वायर y माइनस 1 के साथ जो वैल्यूज हैं वो उनको ऐड करके 1/2 यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे। और इन द सेम वे वही रूटीन में आप चलते जाएंगे। तो आपके पास आपने जस्ट मीन लिया है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन का, दोनों का अगर हम मीन लेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने से ये वाली जो टर्म बनेगी यानी yp इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1/2 और इन द सेम वे ये जो आपके पास टर्म बनेंगी इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्टिलिंग फार्मूला। अगर सेंट्रल डिफरेंस के नोटेशन में लिखना चाहें तो 7.17 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यू कैन से डेल्टा की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें ये फार्मूला बेसिकली कब यूज़ होता है और इसमें मिडल वैल्यूज़ और कौन कौन सी वैल्यूज़ बेसिकली यूज़ हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है म्यू की वैल्यू पहले आपको नहीं पता थी, लेकिन हम यहाँ पे वो डिफ़ाइन की है कि वो किसके इक्वल है, यानी 1/2 डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1 और ये बेसिकली म्यू डेल के इक्वल है, म्यू डेल y0 के। तो अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से मीन के जो आपके पास मिडिल लाइन है, देखें इसमें मिडिल लाइन के ऊपर वाली मिडिल लाइन और फिर ऊपर वाली वैल्यूज भी और नीचे वाली वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज इसमें शामिल है। अब ये कब हम यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज यूजफुल व्हेन p की वैल्यू -1/2 से 1/2 के दरमियान हो या -1/4 से लेकर 1/4 के दरमियान हो, तो फिर ज़्यादा अच्छा इसको एस्टिमेट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों जो हमने फार्मूलाज पढ़े इनकी एग्जांपल्स किस तरह से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि यूज़ द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 7.5 और आपके पास ये टेबल में वैल्यूज़ गिवन है। अब अगर आपके पास इस फॉर्म में टेबल्स के फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है तो आप यहाँ पे देखें x0 आप सपोज करेंगे कि 330 है और p कैसे होता है, p वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ आती जाएंगी और h की वैल्यू यहाँ पे जाहिर सी बात है h क्या होता है, स्टेप साइज 310 है, फिर 320, तो ये 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका टेबल बनाना चाहें तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल तो वो बनेगा इस फॉर्म में, यानी x की ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इसी तरह p की वैल्यूज़ इसी तरह से। अब देखें p का फार्मूला ये गिवन है, x की जो भी वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 310 है तो ये पुट करेंगे, तो ये पुट करने से जो आपके पास वैल्यू आएगी एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ p। और इन द सेम वे नेक्स्ट yp की वैल्यू क्या है, yp की वैल्यू भी ये आपको गिवन है और इन द सेम वे यानी 2.4914 ये गिवन है। इस तरह यहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं। तो यही आप वो जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो यूज़ करके आप ये टेबल जनरेट कर लेंगे। अब इस एक दफ़ा आपने टेबल जनरेट कर लिया ठीक तरह से, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आपने लिखा, इसमें यहाँ पे आपने क्या है डेल 5 तक डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो डेल 5 तक आप फार्मूला लिखेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, यानी x की वैल्यू आपने 337.5 पे बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, यानी आपने लॉग फाइंड आउट करना है 337.5 पे।
तो 337.5 अगर हम लेना चाह रहे हैं तो p की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0.75, 337.5 x की वैल्यू पुट करने से, और y नॉट की वैल्यू ये आएगी। इसी तरह उसके अकॉर्डिंग डेल वाई नॉट और डेल के ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपके पास, डिफरेंसेस की ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप अगर इसमें वैल्यूज पुट करें सारी की सारी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसको कंप्यूट करेंगे, तो आपके पास log 337.5 की ये वैल्यू आ गई। अब इन द सेम वे अगर नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि इंटरपोलेट बाय मींस ऑफ गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला द सेल्स ऑफ कंसर्न फॉर द ईयर 1976। देखिए आपके पास 1940 से लेकर 1990 तक गिवन है, और इसमें भी अगेन उसी तरह से 10 का डिफरेंस आ रहा है, और ये आपके पास सेल इन लैख गिवन है। तो आप देखें कि इसमें अगर देखें कि 1970 एज ए ओरिजिन हम यूज़ कर लेंगे, यानी मिडिल वैल्यू, और यू कैन से और h ज़ाहिर सी बात है 10 का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू 10 होगी, और इसमें p की वैल्यू भी इसी फॉर्म में वही फार्मूला p का फार्मूला पुट करेंगे तो वो p की वैल्यू आ जाएगी। आप देखें वही उसी तरह से x की वैल्यूज़ यहाँ पे 1940 से लेकर 1990 तक पुट करें, फिर p की वैल्यूज़ हर x के लिए आप यहाँ से इस फार्मूला से कैलकुलेट करें और यहाँ पे पुट करें, और x और p की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए और फिर y की वैल्यूज़ भी जो आपको गिवन है ये 17, 20, 27, ये वाली वैल्यूज़ हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और फिर आप उसी तरह जो डिफरेंसेस के फार्मूलाज होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे, और डेल्टा 5 तक बेसिकली इसमें भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की जो जनरल फॉर्म है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब आपने x9 यानी बेसिकली 96 पे आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो 96 के लिए p की वैल्यू फाइंड आउट करें, अब वो 0.6 आ गई। तो अब यानी बेसिकली आपके पास जो फार्मूला है वो y p की फॉर्म है ना, तो y ऑफ 0.6 आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यानी y नॉट और फिर ये वाली सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, और वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो आपके पास जनरल फार्मूला है जनरल फार्मूला में पुट करें, p की वैल्यू 0.6 पुट करें, तो आपके पास ये वाला आंसर इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और ये बेसिकली क्या है कि आपके पास सेल है 1976 के लिए। अब सिमिलरली अगर आपने स्टिलिंग फार्मूला को यूज़ करना है, यानी फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल गिवन है कि यूज़ द स्टिलिंग फार्मूला टू फाइंड y35 गिवन दैट y10 इज इक्वल टू 600, y20 512, y30 यानी उसी तरह से आपको गिवन है, और इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो x0 आप 30 सपोज कर लेंगे, यानी बिल ये वाली। तो बाकी बाकी उसमें क्या आ रहा है, h की वैल्यू उसी तरह से डिफरेंस 10 आ रहा है, p की वैल्यू p के फार्मूला से आप यहाँ पे लिख लेंगे, x की वैल्यूज पुट करें, p की वैल्यूज पुट करें, y p की वैल्यूज जो आपके पास क्या है ये वाली 600, 512, 439, 346, 243 सारी y की वैल्यूज आ जाएंगी, और इनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंसेस कैलकुलेट करें, और डिफरेंसेस यानी डिफरेंसेस क्या होते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, और फिर ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये डेल वाई पी, डेल स्क्वायर वाई पी, डेल क्यूब वाई पी और डेल 4 वाई पी की वैल्यूज़ आ गई, और ये वैल्यूज़ आपने फिर फार्मूला में यूज़ कर लेनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने x इज इक्वल टू 35 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो p में हम पुट करेंगे, p की वैल्यू 0.5 आ गई, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये सारे के सारे डिफरेंसेस आ गए। तो अब हमने वो p की वैल्यू आपने 0.5 पुट की फार्मूला में, और उसमें बाकी सारी वैल्यूज पुट की, तो आपके पास y35 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया 390.648। दिस इज ऑल अबाउट Gauss forward interpolation formula, Gauss backward interpolation formula and Stirling formula. This is all about these topics. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इन्हीं सेंट्रल डिफरेंस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।